श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। रानी सुनैना जी प्रभु श्री राम जी को देखकर वात्सल्य प्रेम में विह्वल होकर और बिलख कर विलाप करते हुए सखियों को जब इशारे से बुलाती हैं, कहती हैं कि कौन बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक असिहठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। तो इस पर रानी की जो चतुर सखी है वह अत्यंत कोमल मृदुवाणी में कहती है कि तेजवंत लघु गनियन रानी। और वह उदाहरण देती है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो क्यों सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य जी और कहाँ अपार समुद्र, किंतु अगस्त्य जी ने समुद्र को सोख लिया था। और सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का तम यानी अंधकार भाग जाता है। और उसके आगे सखी कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। कि एक छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तथा सभी देवताओं को अपने वश में करता है। ठीक उसी तरह जैसे एक मतवाले हाथी को, गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। तो इस तरह रानी सुनैना जी को प्रतीति होती है, प्रीति होती है। और फिर जनक नंदिनी माँ सीता जी प्रभु श्री राम जी को देखकर कि तब राम ही बिलो की बै देही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जेहि तेहि, जिस तिस देवता यानी जो भी विचार में आता है, याद आता है, उनसे विनती कर रही हैं। और मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। अव्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। और मैंने आपकी जो सेवा की कि करहूँ सफल आपन सेवकाई, करहि तु हरहु चाप गरुआई। कि मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। और फिर गणेश जी की वंदना करती हैं, स्तुति करती हैं, याद करती हैं, उनको मनाती हैं कि गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। कि हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तो आपकी सेवा की थी। अब बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। तो इस तरह देखी देखी रघुबीर तन, सुरमनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर।
तो श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं और नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और सीता माता जी का शरीर जो है वो रोमांचित हो रहा है, उनके शरीर में रोमांच हो रहा है। तो इस तरह किन्नी के निरख नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरु बहुरि मनु क्षोभा। अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। भाई अच्छी तरह नेत्र भरकर प्रभु श्री राम जी की शोभा देखकर कि नीके निरख नयन भरी शोभा, और फिर पितुपनु सुमिरु बहुरि मनु क्षोभा, और फिर पिताजी के प्रण का स्मरण कर सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा और मन ही मन कहने लगी कि अह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है और वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं कि नीके निरख नयन भरी शोभा। नीके निरख अर्थात नख से सिख तक की शोभा को देखकर कि नख सिख देख राम कई शोभा, सुमेर पितापन मनु अति क्षोभा। भाई जब तक मन चंचल रहता है तब तक रूप अच्छी तरह देखते नहीं बनता। इसी से लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनिवत जेहि तेहि। कि देखना भर और अब धीरज धारण करने से मन स्थिर हुआ कि देखी देखी रघुबीर तन, सुरमनाव धरि धीर। और अब कहती हैं कि नीके निरख नयन भरी शोभा। नयन भरी कि जब मन स्थिर नहीं था तब नेत्र भर नहीं देखा था, क्योंकि मन के चंचल होने से नेत्र भी चंचल रहे। भाई जब मन ही एक जगह स्थिर नहीं है तो फिर नेत्र कैसे स्थिर होगा, तो नेत्र भी चंचल होगा। अब मन के स्थिर हो जाने पर नेत्र भी स्थिर हो गए। तब जगत जननी जनक नंदिनी मां सीता जी ने नेत्र भर प्रभु श्री राम की शोभा को देखा। भाई मंच पर से चले और जैसे जैसे सन्निकट आ रहे हैं शोभा और अधिक अस्पष्ट होती जा रही है, सुस्पष्ट होती जा रही है। इसलिए कहते हैं कि तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। और भी निकट आ गए तब कि देखी देखी रघुबीर तन, सुरमनाव धरि धीर। और अब बहुत ही निकट आ गए तब कि नीके निरख नयन भरी शोभा। कि अब तक दूर दूर से ही साक्षात्कार हुआ, दूर दूर से ही देखना हुआ, और निकट आने पर भली प्रकार शोभा देखने का अवसर मिला। अब पितु पनु सुमिरु, भाई पितु पनु सुमिरी, तो जब शोभा देखने लगी तब पिताजी के प्रण की सुध भूल गई थी। और जैसे ही नख से सिख तक की शोभा भरपूर देख चुकी तैसे ही पिताजी का प्रण याद आ गया। तब जो मन स्थिर हो गया था पुनः चंचल हो गया, तो शोभा के दर्शन से निवृत्त हो गया। अब बहुरी कि श्री सीता जी के मन में पहले ही क्षोभ था। पहले भी क्या था? क्षोभ था कि नख सिख निरख राम कई शोभा, सुमिर पितापन मनु अति क्षोभा। पर धीरज धरने पर वह थोड़ा स्थिर हो गया था, और अब शोभा देख चुकने पर, जैसे ही शोभा देख चुकी नयन भरकर, तो फिर मन क्षुब्ध हो उठा। तो इसी पर कहते हैं कि अह तात दारुनि हठ ठानी,
समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। ये खेद की बात है। और खेद में इस तरह के शब्द मुंह से निकलता है तो कहने का आशय है कि यह प्रण श्री राम जी की प्राप्ति का बाधक है, इससे बड़ा कष्ट है। भाई पिता होकर भी अपनी कन्या का विवाह हट करके रोक रहे हैं तो यह बड़े कष्ट की बात है कि ऐसे बुद्धिमान होकर भी लाभ और हानि कुछ नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कष्ट की बात। अब बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, सचिव सभय सिख देइन कोई। यह भी कष्ट की बात है। और फिर कि कह धनुकुल सिउ चाहि कठोरा, तो यह सारा प्रसंग कष्ट का है। इसी से प्रारंभ में ही अह शब्द बाबा गोस्वामी दास जी ने दिया। दारुण्य हठ ठानी, कि यह हठ दारुण अर्थात भयंकर है। कहने का आशय कि देवताओं को मनाने से, मन में समझने से किसी प्रकार का भी भय की निवृत्ति नहीं हो पा रही और इसने मन में भारी भय पैदा कर रखा है जो किसी तरह मिटता ही नहीं। ठानी, यह देख कर भी कि रावण, बाणासुर और 10,000 राजाओं से भी यह धनुष नहीं उठा, फिर भी कि विधि बस हठी अविवेक कहीं भजई, कि अपने हट पर अड़े हैं। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, कहने का भाव कि संसार में सभी लोग अपनी हानि और लाभ सोचकर कोई काम करते हैं, पर पिताजी ने बिना समझे ही यह काम किया। इसी से कहती हैं कि समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। भाई धनुष टूटा भी तो क्या लाभ, और न टूटने से कोई हानि भी नहीं, कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे। और वो ये नहीं जानते, ये नहीं समझ रहे हैं कि हठ करने से लाभ नहीं होगा, टूटे या न टूटे इसमें उनको लाभ ही क्या है। तो हठ करने पर न टूटा तो हानि अवश्य है, कि अंतहूर दाहु, कि अंतरात्मा में दाह होगा, कष्ट होगा, संताप होगा, यह भी नहीं समझ रहे हैं। तो संसार में सब लोग लाभ ही के लिए उद्यम करते हैं, चाहे उसमें पीछे हानि ही हो जाए, पर जिस उद्यम में पहले ही प्रत्यक्ष हानि दिखती है उसे नहीं करते। धनुष टूटे तो हानि, क्योंकि न जाने किसी असुर से टूटे तो मनुष्य का व्याह धनुज आदि के साथ अयोग्य ही है और मनुष्य से टूटना असंभव है, और न टूटे तो हानि, की कन्या कुंवारी रहेगी और सारे लोक में अपयश होगा। कि सचिव सभय सिख देइन कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। भाई मंत्री भी भयभीत हैं, सचिव सभय भयभीत हैं, और सिख देइन कोई, कोई सीख यानी सलाह शिक्षा नहीं देता है। अब बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई, कि बुद्धवान लोगों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कि कह धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ तो यह वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये सांवले कोमल शरीर और किशोरावस्था वाले प्रभु श्री राम जी। तो माता जनक नंदिनी ये सोच रही है कि इस प्रण में हानि लाभ कुछ भी नहीं है, और यह बात राजा नहीं समझते, तो मंत्रियों को तो सुझाना चाहिए, समझाना चाहिए, पर वे भी नहीं समझाते, क्योंकि वे राजा से डरते हैं कि राजा नाराज न हो जाएं। भाई मंत्री राजा के आश्रित होने से सभी हैं, अब बुद्धिमान तो आश्रित नहीं है, उनको तो कुछ भय नहीं है, किंतु वे भी नहीं कहते। अब बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई, बड़ा अनुचित। भाई मंत्रियों का भय के कारण उचित सिखावन न देना भी अनुचित है, और बुद्धिमानों को तो कोई भय भी नहीं, तब भी वे उचित बात नहीं बता रहे हैं, नहीं सुझा रहे हैं कि यह बड़ा ही अनुचित है। जो बुद्धिमान लोगों का समाज है,
राजा से नहीं कहते तो मंत्रियों से कह देते कि तुम निर्भय होकर यह बात राजा से कह दो, राजा को समझा दो। तो बुद्ध समाज यानी बुद्धिमान लोगों के समाज का यह न करना बड़ा अनुचित है। जहां एक भी बुद्धिमान होता है वहां अनुचित नहीं होने पाता, और यहां तो समाज का समाज पंडित है, तब भी यहां बड़ी अनुचित बात हो रही है। सीख दे ही न कोई, क्या सीख दें कि इस हट में कोई लाभ या हानि नहीं है, यह हट व्यर्थ का है। सच है कि आत्मा ही सबसे अच्छा मित्र है, गीता में कि आत्मा ही क्या है, आत्मा ही सबसे अच्छा मित्र है। सीता जी के विचार आत्म संशोधन के बड़े सुंदर उदाहरण हैं। तनिक धैर्य धारण किया और प्रेम की पुलकावली प्रेम जल के साथ सुख देने लगी, और नीके निरखने का साहस हुआ, मगर हाय पिता के प्रण ने फिर क्षोभ को उत्पन्न ही कर दिया कि कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। भाई धनुष की कठोरता से और श्री राम जी की कोमलता से में बड़ा भारी अंतर है। भाई धनुष को कठोर कहकर श्री राम जी के शरीर को मृदु और किशोर कहा, इस तरह धनुष के योग्य नहीं। श्यामल शब्द का यहां पर क्या प्रयोजन, इससे शरीर की सुंदरता को बता रहे हैं कि श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। और गात किशोरा कि कह श्यामल मृदु गात किशोरा, कि अभी युवा अवस्था भी नहीं आई है, किशोर अवस्था के पश्चात युवा अवस्था आती है। और धनुष को वज्र की उपमा दी, और इसकी जोड़ में श्री राम जी के अंग की कोमलता की उपमा शिरस सुमन से आगे देंगे कि कह श्यामल मृदु गात किशोरा। भाई धनुष की कठोरता के लिए कुछ उपमा मिली, पर प्रभु श्री राम जी की कोमलता की कोई उपमा ही नहीं मिली। इससे मृदुता के लिए मृदुता ही की उपमा यहां पर दे दिया। भाई वज्र तो इंद्र के हाथ में रहता है, वह उनका आयुध है, पर धनुष तो किसी से हिला नहीं, इससे कि कुलिसहु चाहि कठोरा कहा। और श्री सुनैना जी ने धनुष का श्री राम जी के हाथ में देना कहा कि सो धनुराज कुंवर कर देही। पर श्री जनक नंदिनी जी की दृष्टि में जो सुकुमारता बसी है वह हाथ में देना तो दूर रहा, धनुष के स्पर्श मात्र का विचार भी चित्त में सहन नहीं कर सकती। भाई कुलिस आकाश में और राम जी यहां, अर्थात धनुष और राम जी में आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर है कि विधि के ही भांति धरोउर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कय मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। भाई शिरस यानी शिरीष तो शीशम की तरह लंबा और एक प्रकार का ऊंचा किंतु अचिर अस्थाई पेड़ है। यह चैत्र और वैशाख में फूलता फलता है, और इसके फूल सफेद सुगंधित अत्यंत कोमल और मनोहर होते हैं। और कवियों ने इसके फूल की कोमलता का वर्णन किया है। तो यहां पर कि विधि के ही भांति धरों उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। कि हे विधाता, मैं किस तरह हृदय में धीरज धरूं। भाई शिरस के फूल के कण यानी उसके तंतु से कहीं हीरा बेधा जा सकता है या हीरा विधता है। तो सकल सभा कय मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। कि सारी सभा की बुद्धि बौरा गई है। हे शिव जी के धनुष, हे भूत भावन शिव शंकर जी के धनुष, अब मुझे तेरी ही शरण है,
मैं आपकी शरण में हूं। भाई संयोग करने और कराने वाले विधाता हैं। इसी से विधि से सीता जी कह रही हैं कि कहीं भांति, पहले सब भांति कहीं। राजा नहीं समझते, राजा को कोई समझाता भी नहीं। श्री राम जी अत्यंत कोमल है और धनुष अत्यंत कठोर है। और यहां किस भांति से धीरज धरूं, इनमें से कोई भी बात तो ऐसी नहीं है कि जिससे धैर्य बंध सके। और विधि से कार्य होते हुए देखकर विदेह नंदिनी मां सीता विधि का स्मरण करती हैं कि आप विधि बतलाइए कि मैं कैसे धैर्य धारण करूं, कौन सा उपाय करूं कि शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। भाई धनुष को कुलिस वज्र की उपमा दी कि कह धनु कुलिस चाहि कठोरा। इसी से यहां उपमा में हीरा कह रही हैं, क्योंकि हीरा ही वज्र कहलाता है। और धनुष को तो कुलिस कहा था, पर श्री राम जी के अंगों की कोमलता की कोई उपमा वहां पहले नहीं दी, तो उनके तन को मृदु कहा। अब तन की कोमलता की उपमा शिरस सुमन कन की दी, तो मृदुता यहां पर उपमेय है और शिरस सुमन कन उसका उपमान है। तो प्रभु श्री राम जी को अत्यंत कोमल जान और उनके योग्य उपमेय को नहीं पाया, तो यहां शिरस सुमन कन। हनुमान नाटक के कि कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनुर्मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन कथम धिज्यमनेन विधीयतामह तातपण अस्तव दारुण है। अर्थात कहां तो कछुए की पीठ के समान कठोर यह धनुष और सुकुमार मूर्ति वाले प्रभु श्री रामचंद्र, सो ये कैसे इस धनुष को चढ़ावेंगे। तो हा हे पिताजी, आपकी प्रतिज्ञा बड़ी दारुण है, बड़ी भयावह है। तो मानस के अहतात दारुण हठ दानी की जगह यहां हनुमान नाटक में क्रमशः अहतात अपन स्तव दारुण है। अति परिताप के कारण धनुष की कठोरता और श्री राम जी की कोमलता का विरोध कितना सकरुण बन जाता है। करुणा के साथ विदेह नंदिनी सीता जी के हृदय की कोमलता उपमाओं से प्रकट है और उसे प्रेम ने और भी उभार दिया है। इसी से तो राजकुमार इतने सकुमार दिखाई देते हैं। भाई भाव के प्रभाव को यदि हम देखें तो चेतन को जड़ बना दिया। क्या राजा, क्या मंत्री, क्या जनता, सभी की मति मारी गई, सभी जड़वत दिख रहे हैं। और दूसरी ओर जड़ अर्थात धनुष को चैतन्य की भांति यहां पर सीता जी अपील कर रही हैं कि तुम ही रघुपति को निहार कर कोमल हो जाओ। इस समय कोमलता ने रघुपति शब्द की महिमा भी भुला दी और यह मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन का आनंद देता है। बाबा जी ने कितना बढ़िया मानवीकरण का चित्रण किया है। तो सकल सभा कय मति भय भोरी कि अब मोहि शंभु चाप गति तोरी कि कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा। तो ये अयोग्य किसी को नहीं समझ पड़ता कि सारी सभा की सभा बावली हो गई, क्योंकि यदि सबकी बुद्धि भोरी न हो गई होती तो इतने लोगों में से कोई तो भी पिताजी को अवश्य सिखावन देता, सीख दे देता, सलाह दे देता। राजा नहीं समझते, मंत्री आदि कोई जो समझा नहीं रहे हैं उसका कोई और कारण नहीं, यह निश्चय करती हैं। भाई राजा को समझना चाहिए और समझाने का उचित क्रम यहां पर दिखाती हैं कि पहले मंत्रियों को उचित है कि राजा को समझावें, उनके पश्चात बुद्धिमानों को उचित है वे भी न समझावें, तब सभा के लोगों को अधिकार है कि वे समझावें। और उसी क्रम से यहां एक के पीछे दूसरे को कह रही हैं
कि सचिव सभासिक, इधर बुध समाज और सकल सभा के। अब कहती हैं अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब तुम्हारा ही आश्रय है कि अभी तक सबों का आश्रय रहा, किस किस की शरण गई, देवताओं के कि गुरुता दूर कर दे, पिता की बुद्धि के कि पिता बुद्धिमान है समझ जाएंगे, मंत्रियों के शरण गई कि राजा न समझेंगे तो ये मंत्री समझा देंगे, बुध समाज के शरण गई कि मंत्री न समझाएंगे तो बुध समाज समझा देगा, न राजा समझे न किसी ने समझाया। इसलिए ये जो चार आश्रय थे वे टूट गए और कहीं शरण न मिली, तब थक हार मान कर धनुष की ही शरण में विदेह नंदिनी सीता जी गई। गति तोरी, दूसरी शरण नहीं है, देवता पिता मंत्री आदि सबका आश्रय छोड़कर धनुष का आश्रय लिया। तो इसी से बाबा गोस्वामी दास जी ने पहले ही लिखा कि सभय हृदय बिनवत चेहिते ही, जो भी बुद्धि के सम्मुख आया उसी से विनय करने लगी और देवताओं से प्रार्थना करती रही, उनको छोड़कर धनुष से विनती करने लगी क्योंकि बहुत व्याकुल हैं। और आगे कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरूह रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। भाई अपनी जड़ता कठोरता लोगों पर डालकर और श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ, ये स्वयं धनुष से कह रही, सोच अपने विनती कर रही है मन में। और श्री सीता जी के मन में अत्यंत संताप हो रहा कि लव निमेष जुग सय समझाही, कि निमेष का एक लव भी, या लव और निमेष सैकड़ों युगों के समान बीत रहे हैं। श्री जानकी जी जनाती हैं, ये दर्शाती हैं कि हे धनुष तुम जड़ हो, श्री राम जी के योग्य नहीं हो, इसलिए अपनी जड़ता निकालकर हल्के हो जाओ। तो अब जड़ता निकालकर हल्के होने को सोच रही हैं, किंतु इस जड़ता को निकालकर कहां रखा जाए, तो उसका ठिकाना बता रही हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरूह रघुपति निहारी। अब कैसे डाले भाई, चैतन्य पर जड़ता को डालना दोष होगा, तो उस पर कहती हैं कि सकल सभा कय मति भय भोरी, कि सारी सभा की बुद्धि जड़ हो रही है। और जब तक बुद्धि चैतन्य रहती है तब तक मनुष्यों में जड़ता नहीं आती, और बुद्धि जड़ होने से मनुष्य में जड़ता आ जाती है। तो इस तरह सारा समाज जड़वत हो रहा है और जड़ के ऊपर जड़ता छोड़ी जा सकती है, तो इसमें कोई हर्ज ही नहीं। इसलिए विनय करती हैं कि अपनी ही जड़ता थोड़ी थोड़ी कर कर सब पर छोड़ दो, वे और भी जड़ हो जाएंगे और तुम हल्के हो जाओगे। तो हल्के हो जाने में तुम्हारा गौरव जाता रहेगा, यह न समझो कि हमारा गौरव गया, क्योंकि उनकी बुद्धि अत्यंत भोरी हो जाने से वे समझ ही नहीं पावेंगे कि धनुष हल्का हो गया। सब तो यही जानेंगे कि राम जी ने अत्यंत कठोर धनुष को तोड़ डाला और प्रभु के मर्यादा बनी रह जाएगी, और लोगों के ऊपर जड़ता डाल देने से आपकी और प्रभु श्री राम जी दोनों की मर्यादा रह जाएगी। क्योंकि यदि लोग जान गए कि राम जी के लिए तुम हल्के हो गए, तो फिर राम जी की बड़ाई में बट्टा लग जाएगा और लोग कहेंगे अत्यंत हल्का होने पर तोड़ा तो क्या बड़ाई। इसलिए कहा अपनी जड़ता लोगों पर डाल दो। अहो ही हरूह रघुपति निहारी, कि इनको देख लो, इनकी सुकुमारता कहती है कि रघुपति निहारी, देख लो इन्हें, इनकी सुकुमारता के अनुसार हल्के हो जाओ, और इतने हल्के हो जाओ कि ये उठाकर तोड़ सकें। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। भाई लव और निमेष दोनों का उल्लेख यहां पर साभिप्राय है। जगह
माता जनक नंदिनी सीता जी का संताप कभी किंचित कम हो जाता है तो कभी अधिक हो जाता है। जब धीरज धरती हैं और देवताओं को मनाती हैं तब कम हो जाता है, और एक निमिष सतयुग समान जान पड़ता है। और जब श्री राम जी की कोमलता और धनुष की कठोरता समझकर धीरज छूट जाता है तब संताप अधिक हो जाता है। भाई एक लव 100 युगों के समान बीतता है और इतना ही घटता बढ़ता है। और इसी को दिखाने के लिए लव निमेष बाबा जी ने दोनों लिखा। तो श्री राम जी अब धनुष के निकट पहुंचने ही वाले हैं, पहुंचना ही चाह रहे हैं। तो कुछ भी विलंब नहीं है, इसी से घड़ी पहर क्षण का बीतना न कर लव और निमेष के बीतने को मां जगत जननी विदेह नंदिनी सीता जी कहती हैं कि प्रभु ही चितय पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। भाई प्रभु को देखकर फिर पृथ्वी को देखती हैं, और ऐसा करने में उनके नेत्र जो चंचल हैं तो उन चंचल नेत्र ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो काम रूपी 2 मछलियां कि खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल, कि चंद्र मंडल रूपी डोल में खेल रही हैं। भाई काम की 2 मछलियां चंद्र मंडल पर झूल रही हैं। तो प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, कि श्री राम जी को देखकर सकुचा जाती हैं, तब निगाह नीची करके पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं कि तिन्हि बिलोकति धरनी दुह सकोच सकुचति भर भरनी। तो इस तरह कि पृथ्वी की ओर देखने के अनेक भाव हैं। तो वो भाव क्या हैं? और माता जी, माता विदेह नंदिनी जगदम्बा सीता जी की क्या स्थिति होती है, तो उसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। एक बार जोर से बोलिए भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। ब्रह्म मुरारी सुरार चितलिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपरि वेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यम यह पठे क्षिव सन्निधौ
शिवलोक वापनोति शिवेन सह मोदते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।